हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट अकाउंट सेकंड ईयर का जो है सो 5 मार्क्स का प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। ऑलरेडी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं डिप्रिसिएशन का। अब जो है सो अपन 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता, क्योंकि 5 मार्क्स के दो आते आपको, 10 मार्क्स का एक आता और जो है सो 20 मार्क्स का एक आता। सो टोटल 40 मार्क्स आते हैं आप लोगों को। सो आप लोग ये प्रॉब्लम भी कर लिए, समझो आपके हिस्से में 5 मार्क्स आ जाते हैं। सो देखो, इसमें बहुत ही ईजी रहता है ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम। आप लोग जस्ट फोकस करिए, आसानी से कंप्लीट हो जाता। सो यहाँ पे देखो, ऐसा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रहा, समझ जाओ। तो क्या लिख लेना अपन, टू बैलेंस बी बाई डी बोल के लिख के, यहाँ पे बैंक बोल के लिख लेना अपन। यहाँ पर क्या लिख लेना, कैश बोल के लिख लेना। आपकी मर्जी, यहाँ बाहर लिखना चाह रहे तो बाहर लिखो, या अंदर लिख देना चाह रहे तो अंदर लिख ले सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ बाहर लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेशंस में कन्फ्यूजन नहीं होता आप लोगों को। 8,000 और 10,000 कितना हो गया, वो 18,000 हो गया। उसके बाद में क्या है, जो भी जब कभी भी अपना क्या है, कोई चीज़ रिसीव्ड हो रही, समझ जाओ ये साइड लिखने का है, और कोई चीज़ को पे कर रहे, समझ जाओ अपन ये साइड लिखने का है। इतनी चीज़ याद रख ले तो एनफ है आप लोगों को। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड वाले ले रहे ना अपन, तो सब्सक्रिप्शन के पैसे आ रहे अपने को, तो कहाँ पे आता, यहाँ पे आता टू सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। कितना है वो अमाउंट, 8,000 है, 8,000 लिख लेना। इंट्रेंस फी रिसीव्ड, सो टू इंट्रेंस फी रिसीव्ड बोल रहा ना उन्हें, ये साइड आया था 6,000। नेक्स्ट आया यहाँ पे कंप्यूटर परचेज, ये साइड जाता अपना बाय कंप्यूटर। कितना अमाउंट है कंप्यूटर परचेज का अपना, 3,000 है ना, 3,000 लिख लेना। उसका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सो बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख लो, या तो बाई टूर्नामेंट लिखे तभी चल जाता। कितना अमाउंट दिया उन्हें उसका, 1,500 दिया, 1,500 लिख लेना। बाई सैलरीज पेड, सैलरीज बोल के लिख लेना अपन। अमाउंट कितना है, 2,000। उसके बाद में रेंट पेड बोल रहा, सो बाई रेंट कितना है अमाउंट इसका, 1,200 है। उसके बाद में क्या है, कैश इन हैंड एट क्लोज बोल रहा ना, बाई बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिख लेंगे। कैश में कितने पैसे बचे हुए कहते, 1,200। सो टोटल कर लेना अपन। टोटल करें तो इधर का कितना आ रहा, 8,000, 10,000, 18,000, 26,000, 26,000, 32,000 आ रहा। सो हमेशा इधर का ही ज़्यादा आता, देखो 32,000 इधर का, 32,000 इस साइड का। 32,000 में से इसको माइनस कर लेना अपन। 32,000 में से 3,000, 1,500, 2,000 ये सबको ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस कर ले तो आसान हो जाता अपने को। सो यहाँ पे 3,000, 1,500 कितना हो जा रहा, 4,500, 6,500, 7,700, 7,900, 8,900 हो रहा अपने को। सो जो भी अमाउंट बच जा रहा है वो क्या करने का अपने को, ये साइड लिख लेने का रहता। सो अपने को देखो बैंक बोल के लिख लेके, कितना अमाउंट बच जा रहा है, वो 23,100 बच जा रहा ना, वो लिख दिए, समझो अपना आंसर हो गया। इतना आसानी से क्या कर ले सकते हैं आप लोग, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कर ले सकते हैं। और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके भी बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। बल्कि यहाँ पे देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ कैश दिया उन्हें, उसके बाद में क्या दिया, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया। तो यहाँ पे क्या लिखने का है अपने को, रिसिप्ट्स। इस साइड में क्या लिखने का है अपने को, अमाउंट। फिर यहाँ पर क्या लिखने का है, पेमेंट। फिर यहाँ पर क्या लिखने का है अपने को, अमाउंट। फिर ये साइड क्या आता अपना, क्रेडिट आता। ये साइड क्या आता अपना, डेबिट आता। फिर ये बॉक्स का नाम क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, टू बैलेंस बी बाई डी बोल के, क्या है, एक बैंक का दिया उन्हें और एक क्या दिया, कैश का दिया। बैंक और कैश लिख लेंगे अपन। कितना है, एक 3,000 है और एक क्या है अपना, 9,000 है। 3,000, 9,000 लिखे आने। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड दिया ना, सो टू सब्सक्रिप्शन बोल के लिख के अपने कितना दिया उन्हें, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 16,000 दिया ना, 16,000। उसके बाद इंटरटेनमेंट शो रिसिप्ट दिया ना, सो टू इंटरटेनमेंट कितना है वो, इंटरटेनमेंट अपना, इंटरटेनमेंट शो रिसिप्ट 8,000 है। नेक्स्ट क्या दिया उन्हें, एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड। एंट्रेंस फीस कहाँ आती है अपनी, यहाँ पे आते ना, सो टू एंट्रेंस फ़ी कितना है वो, 4,000 है। नेक्स्ट क्या दिया उसके बाद में, कंप्यूटर परचेज वो सब दिया, वो कहाँ पर लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते बाय कंप्यूटर अकाउंट। कितना बोल रहा उन्हें, कंप्यूटर परचेज 6,000 बोल रहा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है अपने, सो यहाँ पर आते बाय टूर्नामेंट। कितना अमाउंट हो रहा हो टूर्नामेंट का अपना, 6,000। नेक्स्ट क्या दिया उन्हें, एंटरटेनमेंट शो एक्सपेंसेस बोल रहा उन्हें, उसीलिए बाई
इंटरटेनमेंट बोल के लिख लेके अपन कहाँ पर लिख लेने का है, बाय एंटरटेनमेंट 3600। नेक्स्ट क्या है अपना, पेड फॉर मैगजीन, सो बाय मैगजीन्स, कितना अमाउंट है वो 2400। नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे, सैलरीज पेड, सो बाई सैलरीज, कितना है 2400 अगेन। फिर रेंट पेड है, बाई रेंट, कितना है 8000। कैश इन हैंड एट क्लोज कितना बोल रहा है, कैश इन हैंड एट क्लोज बोलते देने अपन क्या करना, बाई बैलेंस कैरी डाउन बोल के कैश, कैश में कितना है बोल रहा है 3600 है बोल रहा, 3600 लिख लेना। यहाँ का टोटल यहाँ का टोटल कर लेना, यहाँ का टोटल यहाँ का टोटल कर रहे हैं, समझ जाओ। हाँ, तो दोनों में से जो ज़्यादा है वो लिख लेने का है अपने को, क्या है इधर का ही ज़्यादा रहता, सो 40,000 इधर भी लिख ले रहा हूँ मैं, 40,000 इधर से भी लिख ले रहा हूँ। तो इसको टोटल करे बनने से माइनस जो भी आ रहा है अमाउंट वो किस में लिख लेने का रहता अपने को, बैंक में लिख लेने का है। सो बैंक में कितने आ रहे हैं अपने को, 8,000 आ रहे होते ही देने अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाता। देखो आप लोग जो है सो और एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं अपना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह जो है सो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के साथ जो है सो अकाउंट्स के 2 मार्क्स के आंसर्स है, वो आंसर्स भी जो है सो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो अपने को जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो कर लिए, समझ जाओ अपने को कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अलग से नहीं पढ़ क्या बोलते फिर से अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक चीज़ देखो, अगर आप लोगों को 5 मार्क्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो अपना एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो ही पढ़ लेके रख लो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एक्यूरेसी और स्पीड। क्या बोल रहे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जैसे हेल्प प्रोवाइड कर रहा टेम्पलेट्स विच आर फुल्ली कस्टमाइज एंड हेल्प द यूजर्स टू मेंटेन एक्यूरेट डेटा विद गुड स्पीड इन लेस टाइम। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, इम्प्रूव यूजर फ्री एक्सपीरियंस। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अलाउ कर रहा कंपनीज को टू एंटर करने में डेटा through different ways. It also allow business firm to adopt specific company needs with its फीचर्स हो रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या हेल्प कर रहा है अपने को, इंस्टेंट रिपोर्टिंग में हेल्प कर रहा। वही मैनुअल अकाउंटिंग बोले तो देखो अपन हाथ से करने की अकाउंटिंग को मैनुअल बोलते हैं, अगर वही कंप्यूटर में कर ले रहे समझो वो क्या हो जा रहा है अपना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो जा रहा। सो अपन को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, इंस्टेंट रिपोर्टिंग हो जा रहा। इंस्टेंट रिपोर्टिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हाई स्पीड and accuracy through which firm can generate quality report in real time. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, क्वालिटी क्विक डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हेल्प कर रहा क्विक डिसीजन मेकिंग में, ये अलाउ कर रहा जनरेट करने में रियल टाइम और कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स फ्रॉम कैन एक्सेस कंप्लीट एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्विकली और इंस्टेंटली बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, रिलायबिलिटी होता, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जनरेट कर रहा रिपोर्ट्स जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी में हेल्प कर रहे हैं, एज सच द एरर्स गेट मिनिमाइज एंड सिस्टम गेट्स मोर डिटेल्स। देखो उन्हें एडवांटेजेस पूछ रहा तो भी यही लिखो अपना, अगर उन्हें सिंपली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोल रहा तो भी यही लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है अपने को 2 मार्क्स के आंसर्स में देखो ये वाला फर्स्ट होता, डेप्रिसिएशन बार बार आते रहता, तो ये भी याद रख लो अपना। डेप्रिसिएशन क्या है, एक परमानेंट और कंटिन्यू डिमिनिशन है इन द क्वालिटी क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। या तो ये लिख सकते हैं आप लोग, डेप्रिसिएशन इज द श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट एट ए गिवन डेट एज कम्पेयर्ड विथ इट्स वैल्यू ऑफ ए प्रीवियस डेट। क्या बोल रहे हैं अपन, डिप्रिसिएशन क्या है, एक श्रिंकेज इन द वैल्यू बोल रहे, कम हो रही वैल्यू किसके अंदर, एसेट के अंदर जो डेट पे से लिए थे अपन और जो डेट पे बेचना चाह रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो ने ऑब्सोलेसेंस के बारे में पूछ सकता। ऑब्सोलेसेंस एक प्रोसेस होता है या सिचुएशन होता है अंडर विच एन एसेट बिकम ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। क्या बोल रहे हैं, ऑब्सोलेशन एक प्रोसेस होता है या सिचुएशन होता है जहाँ पे एसेट क्या हो जाता है, कहते हैं आउटडेटेड हो जाता है। ये सिचुएशन होता है न्यू इन्वेंट्रीज में, इन्वेंशंस में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में और अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एसेट्स एक्सेट्रा में। एग्जाम्पल्स, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स मेड टाइपराइटर आउटडेटेड। क्या बोल रहे हैं, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स होने की वजह से टाइपराइटर्स क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। इन्वेंशंस ऑफ स्मार्टफोन्स होने की वजह से क्या हो गए, मोबाइल्स मेड बेसिक मोबाइल्स आउटडेटेड। क्या बोल रहे हैं, स्मार्टफोन्स आने की वजह से क्या हो गया, बेसिक जो मोबाइल्स है वो क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना, डिप्लीशन भी पूछ सकता है। डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन और लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स ड्यू टू रेगुलर एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस
ऑयल वेल्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, रिडक्शन या लॉस है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल्स हो गए, मिनरल्स हो गए ड्यू टू उसका रेगुलर एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन करने की वजह से रॉ मटेरियल से माइंस को। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर विच नेचुरल एसेट्स आर डिप्रिसिएटेड। क्या बोल रहे हैं अपन, ये भी एक मेथड होता है जहाँ पर क्या है नेचुरल एसेट्स जो है सो डिप्रिसिएटेड होते बोल के बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपना इसमें से, डेल क्रेडर कमीशन क्या है बोल के पूछ सकता है। देखो ने डेल क्रेडर कमीशन क्या है, इज द कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देयर विल बी चांस दैट सच क्रेडिट सेल्स रिजल्ट्स इन बैड डेब्ट्स यूजुअली द लॉस इनकर्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स इज टू बी बोर्न by the consignor. Therefore, in order to protect himself from the loss of bad debts, the consignor offers some extra commission to the consignee for making sure that all debts are cleared by the debtors. डेल क्रेडर कमीशन किसको बोल रहे हैं, ये एक कमीशन होता है, कंसाइनर किसको पे कर रहा कहते हैं, कंसाइनी को पे कर रहा जब कभी भी अपने क्या है रिस्क रहता बैड डेब्ट्स का। जैसे कि आप कोई सामान उधार में ले रहा समझ जाओ तो उन्हें क्या हो गया बैड डेब्ट्स हो सकते बोले तो अपने पैसे डुबा सकता, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करता कंसाइनर क्या करता कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता। अगर तो ये जो भी बैड डेब्ट्स है उसको रिकवर करके दिया या डूबे हुए पैसे रिकवर करके दिया समझ जाओ मैं क्या देता हूँ तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ बोलता, उसको ही क्या बोल रहे अपन डेल क्रेडर कमीशन बोल रहे। द एक्स्ट्रा दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर कमीशन। इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल्स। नेक्स्ट क्या है अपना आंसर, ये देखो व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी, आप लोग पढ़ लेना चाह रहे तो ये पूरे भी पढ़ ले सकते। देखो एनी अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए पर्सन इज नोन एज लेगेसी। कोई भी अमाउंट एक पर्सन के विल के ऊपर ले रहे समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन लेगेसी। लेगेसी एक रेयर टाइप ऑफ रिसीट होता है जहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी जो है सो गिफ्ट करते विल के हिसाब से। थस इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और इनकम एंड शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या है अपना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर होता रेवेन्यू का। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर विच इज इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट इट्स बेनिफिट स्प्रेड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग ईयर। देखो डिफर्ड क्या बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता रेवेन्यू का जो अब एक्सपेंस होता अपने से खर्चा होता लेकिन वो क्या करता फ्यूचर में मुनाफा करके देता या तो प्रॉफिट करके देता, उसको क्या बोल रहे हैं पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से गुडविल बोल के पूछ सकता हूँ। गुडविल क्या है, गुडविल रिफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच अक्वायर्स बाय इट्स गुड्स record successful operations and customer satisfaction. It is an intangible asset and cannot be separated from the business. Goodwill क्या है बोल रहे, एक रेपुटेशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अक्वायर होता है उसकी गुड रिकॉर्ड की वजह से या सक्सेसफुल ऑपरेशंस की वजह से या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से। जैसे कि मेरा गुडविल आप लोगों से डिसाइड होता मैं आप लोगों को कितना सेटिस्फाई करा, लाइक आप लोगों के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बोला वो आए, ये सब चीज़ से क्या बनता है कंपनी का गुडविल बनता। सो वो गुडविल क्या बोल रहे हैं अपन रेपुटेशन होता बोल के बोल रहे हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता और कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। गुडविल जो है हेल्प कर रहा है अपने को मोर प्रॉफिट्स अर्न करने में जिससे जो है नॉर्मल प्रॉफिट्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ने एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट बोल के बोलता। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आए समझो अपना याद रख लो। उन्हें यहाँ पे क्या देता आप लोगों को, पहली चीज़ एक रेशियो देता और एक क्या देता इस तरीके से 1/5 बोल देता हूँ। हाँ इस तरीके से दिया समझ जाओ तो पहली चीज़ क्या कर लेना अपन, ये जो भी 1/5 दे रहा ना उसको क्या करना 1 - 1/5 कर लेना। हाँ 1 में से वो 1/5 को क्या करना अपन माइनस कर लेना। 1 में से 1/5 का समझो ये 5 इधर आया था, 5 1 जा 5, 5 - 1/5 तो ये कितना हो जा रहा अपना 4/5 आ जा रहा। तो इन दोनों के रेशियोज़ क्या आ रहे थे 3/5 एक आ रहा, 2/5 एक आ रहा। से 4/5 को 3/5 से इंटू करना और एक का भी रेशियो होने का है ना अपने को 4/5 को 2/5 से इंटू करना। सो यहाँ पे क्या है x का होता है ये y का होता। 4 3 ज़ा 12/25 फिर और एक का क्या आ रहा 4 2 ज़ा 8/25। तो इसका ऐसा लिखे समझो 12/25 इज टू 8/25 लिखे, 25 का आंसर 12:8 आ गया। ये किसका रेशियो है x और y का रेशियो है। डाउट है किसको भी, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। आप लोग कोशिश करिए और एक अगर क्या बोलते हैं अपने को इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को।
ये भी सेम है, देखो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आप लोगों को। रेशियो ऑफ गेनिंग बोल सकता हूँ उन्हें। रेशियो ऑफ गेनिंग क्या है, और इसमें फॉर्मूला याद रख लेने का है देखो अपने को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल के याद रख लो अपना। नेक्स्ट क्या है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में से व्हाट इज रेशियो ऑफ गेनिंग बोल सकता हूँ। गेनिंग रेशियो इज द बेनिफिट विच इज गेन्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। गेनिंग रेशियो क्या है, एक बेनिफिट होता है जो गेन करते जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स रहते जब कभी भी एक रिटायरमेंट होता पार्टनर्स का एक पार्टनरशिप फॉर्म में। आफ्टर रिटायरमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन बाय रिटायरिंग पार्टनर विल बी इंजॉयड बाय द कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स। और एक बार उन्हें रिटायरमेंट हो गया बनने से जो भी पैसे बच जाते वो कौन इंजॉय करते हैं, जो भी रिमेन पार्टनर्स रहते उनला क्या बोलते हैं, इंजॉय करते वो रहे। तो रेशियो ऑफ गेनिंग क्या है, न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। और क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो क्या था, देखो ओल्ड प्रॉफिट में से न्यू प्रॉफिट को माइनस करने का था, वेर एज गेनिंग में क्या है, न्यू प्रॉफिट में से ओल्ड प्रॉफिट को माइनस करने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब देखो इसमें से भी आ सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ लेना चाह रहे तो पढ़ लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिया आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए, उसमें से डैम श्योर आ सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। सो आप लोग देख लेना चाह रहे तो एक बार देख लीजिए, इसीलिए मैं फ़ोटो भी ले सकते हैं आप लोग। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, रिजल्ट्स के लिए अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और सभी लोग जो है सो जो बच्चे अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करे इतने एग्जाम से मेरा चैनल देखे, तो एटलीस्ट अब तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।